गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आज हम पढ़ रहे हैं स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। तो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन को आपने सिंपल तरीके से समझना है कि जैसे जनरली क्या होता है कि कई रिएक्शन ऐसी होती हैं जिनकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर आपस में सेम होती है, और यानी कि और कई ऐसी रिएक्शन होती हैं जिनकी मॉलिक्यूलरिटी और उनकी ऑर्डर आपस में सेम नहीं होती। तो ऐसी रिएक्शन जिनकी मॉलिक्यूलरिटी और ऑर्डर आपस में सेम नहीं हो रही है उसे हम स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन बोलते हैं। देखिए, जैसे फॉर एन एलिमेंट्री केमिकल रिएक्शन द ऑर्डर इज सेम एज मॉलिक्यूलरिटी। ठीक है, एलिमेंट्री रिएक्शंस की क्या होती है, ऑर्डर और मॉलिक्यूलरिटी आपस में क्या होगी, सेम होगी। इन सेवरल रिएक्शंस द ऑर्डर इज डिफरेंट फ्रॉम मॉलिक्यूलरिटी। दिस इज particularly the case when one of the reactant is present in a large excess। मान लीजिए कोई रिएक्शन हो रही है, उसमें दो या दो से ज़्यादा रिएक्टेंट हैं और कोई एक रिएक्टेंट लार्ज एक्सेस पे है, यानी उसकी क्वांटिटी बहुत ज़्यादा है, तो उस तरह की रिएक्शंस जो होती हैं वो स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कहलाती है। अभी हम जो देख रहे हैं वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन देख रहे हैं, उसके एग्जाम्पल से हमने समझना है। जैसे द मॉलिक्यूलरिटी ऑफ एसिटिक हाइड्रोलाइसिस ऑफ सुक्रोज यानी कि केन शुगर एंड एस्टर इज 2। ऑर्डर मॉलिक्यूलरिटी तो क्या है, इनकी 2 है, लेकिन ये दोनों रिएक्शन जो होती हैं वो फर्स्ट ऑर्डर की रिएक्शन होती हैं। तो मॉलिक्यूलरिटी तो 2 है, लेकिन कैसी हैं दोनों, फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, तो इन विच द मॉलिक्यूलरिटी इज 2 बट दे कन्फर्म टू द फर्स्ट ऑर्डर आर नोन एज स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन और स्यूडो यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। अब इसको हमने एक एग्जांपल से समझना है। देखिए, जैसे हमने एग्जांपल बोला केन शुगर का। ठीक है, केन शुगर क्या हो गई आपकी, जैसे केन शुगर हो गई जैसे C12H22O11, ये सुक्रोज होता है। इसकी रिएक्शन हो रही, हाइड्रोलाइसिस करें तो वाटर के साथ रिएक्शन हो रही, एसिडिक मीडियम में हो रही तो H पॉजिटिव यानी प्रोटॉन की प्रेजेंस दिखाएंगे, तो इससे C6H12O6 बन जाएगा और प्लस C6H12O6। एक इसमें ये ग्लूकोज है, दूसरा इसमें फ्रक्टोज है। आपको पता है कि ग्लूकोज और फ्रक्टोज जो होते हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स हैं, फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स। ग्लूकोज में क्या होगा कि एल्डिहाइड ग्रुप होगा और फ्रक्टोज में जो होता है वो कीटोन ग्रुप होता है। ठीक है, अच्छा, ऐसी एक दूसरी रिएक्शन देखिए, जैसे है CH3COO C2H5 एस्टर है। इसकी रिएक्शन वाटर से कर रहे हैं, हाइड्रोलाइसिस कर रहे हैं इन प्रेजेंस ऑफ एसिडिक मीडियम में, तो H पॉजिटिव दिखाएंगे, तो ये एसिड बन जाएगा CH3COOH और प्लस C2H5OH। ठीक है, अब इसमें देखिए, मान लीजिए सपोज करिए कि ये डेसीमोलर सॉल्यूशन है। कैसा है, डेसीमोलर। अब डेसीमोलर है तो उसके लिए क्या हो जाएगा, देखिए डेसीमोलर है तो डेसीमोलर के क्या हो जाएगा, जैसे देखिए जब टाइम t=0 है, जब टाइम t=0 है उसमें ये जो एस्टर है इसका कंसंट्रेशन ले लीजिए 0.1, वाटर का तो हो जाएगा 1000/18, अप्रोक्स ये सॉल्व करेंगे तो ये 55.5 क्या जाएगा, इसका 0 और इसका भी 0, अल्कोहल का भी 0 और एसिड का भी 0। अब लेकिन टाइम टी की जगह पर कुछ टाइम हो गया, मान लीजिए टाइम टी हो गया, टी टाइम होने पर इनिशियल कंसंट्रेशन, अब देखिए इसमें ये तो 0.1 है, ये तो पूरे का पूरा यूज़ हो जाएगा, ये पूरे का पूरा यूज हो जाएगा, तो ये तो 0 बचा। यहाँ पर इसके देखिए जब 0.1 पूरा कन्वर्ट हो गया तो इसके भी 0.1 बने और इसके भी 0.1 बने, तो ये हो जाएगा 55.5 माइनस 0.1 यानी 55.4। समझ में आ गया। तो आप देख रहे हैं कि इसके वाटर की जहाँ पर को एक्सेस है बहुत, ये एस्टर के रेस्पेक्ट में वाटर का मोलर कंसंट्रेशन बहुत ज़्यादा है, दिखाई दे रहा है आपको, और इसके कंसंट्रेशन पे बहुत ज़्यादा चेंज भी आया नहीं है, खाली 0.1 का चेंज आया है। तो इसलिए अगर इस रिएक्शन की हम रेट निकालेंगे तो इस रिएक्शन की रेट होनी चाहिए
रेट इक्वल्स टू रिएक्शन का रेट कांस्टेंट के, कंसंट्रेशन ऑफ किसका, एस्टर का, CH3COO C2H5 का मोलर कंसंट्रेशन इनटू वाटर का मोलर कंसंट्रेशन। लेकिन आप देख रहे हैं कि वाटर एक्सेस पे है, तो एक्सेस के लिए क्या ले लेते हैं, कांस्टेंट ही ले लेते हैं, तो इसको हटा देते हैं, मतलब यूनिटी ले लेंगे, 1 ले लें, समझ लीजिए, इसको हटा दे रहे हैं। तो यहाँ पर को रेट जो होगी वो डिपेंड करेगी कि CH3COO C2H5 के कंसंट्रेशन पे। तो देखिए यही बात हमने ऊपर बोली थी आपको, जब जब आपका क्या हो रहा है, जब आपका कोई एक रिएक्टेंट क्या है, एक्सेस पे है, यहाँ पर कौन एक्सेस पे है, वाटर एक्सेस पे है, तो समझ लीजिए कि हम उसको छोड़ दे रहे हैं, तो खाली जो रेट है उसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, एस्टर की कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है। तो ये रिएक्शन किस पे, इसकी पावर 1 पे डिपेंड करी, तो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन हो गई। लेकिन मॉलिक्यूलिटी क्या है इसकी, 2 है। तो ऐसी रिएक्शन जिसकी मॉलिक्यूलिटी 2 है लेकिन वो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, उसे हम बोल रहे स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन। और सेम ऐसी इस रिएक्शन के लिए भी हो जाएगा, इसके लिए भी रेट की इक्वेशन निकल जाएगी, क्या के कंसंट्रेशन ऑफ C12H22O11 पे, वाटर को इसमें भी कंसिडर नहीं करेंगे। तो ये जो हमने आपका टॉपिक पढ़ा था, ये आपका टॉपिक था स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का टॉपिक, ठीक है। अब कुछ रिएक्शंस हैं जिन पे एग्जांपल से हमने समझना है कि कहाँ पर को क्या हो रहा है, ठीक है। सबसे पहले देखिए, इसको आपने समझना है, जैसे हम इसको ऐसे लिख सकते हैं, जैसे ये हम लिखेंगे, एक इक्वेशन लिखेंगे AA प्लस BB इक्वल्स, यहाँ पर को लिखेंगे प्रोडक्ट। तो ये पहला एग्जांपल है इसका केमिकल रिएक्शन पे। अब इसकी मॉलिक्यूलिटी देखेंगे, तो मॉलिक्यूलिटी क्या हो जाएगी, जो स्टाइक्योमेट्रिक कोफिशिएंट उसको ऐड कर लेंगे, तो A प्लस B इसकी मॉलिक्यूलिटी हो जाएगी। रेट लॉ क्या हो जाएगा इसका, बताइए, रिएक्शन का, D/dt ऑफ X, तो किसके बराबर, K कंसंट्रेशन ऑफ A टू दी पावर X, या इस समय A ले लो, और B टू दी पावर B। फर्स्ट रिएक्टेंट का जो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट है A हो गया, सेकंड का हो गया B, और ओवरऑल का हो गया A प्लस B। ओवरऑल क्या हो गया आपका, A प्लस B, ठीक है। आगे बात समझ में इसमें। ऐसी दूसरी रिएक्शन देखिए, जैसे सेकेंड रिएक्शन को देखिए, जैसे ये हो जाएगी आपकी AA प्लस BB इक्वल्स टू प्रोडक्ट। इसमें भी मॉलिक्यूलिटी A प्लस B है, ठीक है। और रेट कांस्टेंट D/dt ऑफ एक्सप्रेशन क्या हो जाएगा, K A टू दी पावर 2 है, और B टू दी पावर 0। या आपको ध्यान देना चाहिए, कुछ रिएक्शन ऐसी होती है जिनकी तो स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट ही पावर में आती है, और कई रिएक्शन ऐसी होती है जहाँ पर को हम रिएक्शन पे X और Y ले रहे थे, ठीक है। तो अब रेट कांस्टेंट जो पहला है इसके, तो क्या जो फर्स्ट रिएक्टेंट है उसकी ऑर्डर तो हो गई 2, सेकेंड वाले की ऑर्डर यहाँ पर को लिख देंगे 0। ये अभी ध्यान देना क्यों लिख रहे हैं 0 बताते हैं। और ओवरऑल रिएक्शन ऑर्डर भी इसकी 2 हो गई। अब 0 लिखा है तो अंडरस्टूड है कि इस रिएक्शन पे, क्योंकि B की पावर हमने 0 लिख दिया है, B की पावर इसमें 0 का मतलब है कि जो रिएक्टेंट B है, इफ़ इसको लिखेंगे वो एक्सेस में है, तो अब लिखेंगे इफ़ B इज इन एक्सेस, ठीक है, समझ आ गई बात। ऐसी थर्ड इक्वेशन है, मान लीजिए जैसे ट्वाइस H2O2 पेरोक्साइड है, प्लेटिनम की प्रेजेंस है, इसको हीट देंगे तो ये बन जाएगा ट्वाइस H2O प्लस O2। इसकी मॉलिक्यूलिटी क्या हो गई, 2 हो गई। रेट की इक्वेशन D/dt ऑफ X बराबर H2O2 का कंसंट्रेशन और कांस्टेंट ले लेंगे। मॉलिक्यूलिटी इसकी 1 हो गई, और ये 1 हो गई, इसको डैश कर दीजिए, इसको 1 कर दीजिए, और 1 जो इसकी जो ऑर्डर जो वही फर्स्ट हुई है। अब इसको ध्यान देना है, देखिए इसकी ऑर्डर तो आ रही है, ऑर्डर क्या आ रही है, फर्स्ट आ रही है, मॉलिक्यूलिटी कितनी आ रही, 2, तो ये कौन सी रिएक्शन हो गई, क्योंकि इसीलिए मैंने इसमें एस्टेरिक लगा दिया। ये आपकी स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन का एग्जाम्पल है,
या इसको हम स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन का एग्जाम्पल भी कह रहे हैं, तीसरी वाली को। समझ में आ गया। ऐसे ही देखिए चौथी वाली रिएक्शन देखिए, चौथी वाली रिएक्शन में क्या हो जाएगा। चौथी वाली रिएक्शन में अभी आपने देखा था जैसे सुक्रोज, और ये दो एग्जाम्पल इसमें लग जाएंगे। इसके बाद आप देखिए जैसे ये एक है CH3 होल थ्राइस CCl प्लस OH निगेटिव, इससे बन रहा है आपका CH3 होल थ्राइस COH प्लस Cl निगेटिव। अब इसमें देखिए ये जो एल्किल हैलाइड है, टर्सरी एल्किल हैलाइड है आपको 3 डिग्री का, इसकी जो रिएक्शन मोलिकुलरिटी हो गई 2, क्योंकि एक OH का है और एक इसका है, तो मोलिकुलरिटी 2 हो गई। d/dt ऑफ x जो है वो K किस पे, एल्किल हैलाइड के कंसनट्रेशन पे, CH3 का होल थ्राइस Cl के कंसनट्रेशन पे डिपेंड कर रहा है, लेकिन OH के न्यूक्लियोफाइल के उस पर डिपेंड नहीं कर रहा है। तो कौन सी रिएक्शन हो गई ये, SN1 है ना। तो SN1 हो गई तो इसकी पावर 1 हो गई, तो जो इसकी फर्स्ट रिएक्टेंट है तो 1 हो गया। ये क्या हो गया, फिर वही बात हो गई 0 0, क्योंकि यहाँ पर कोई न्यूक्लियोफाइल क्या है, एक्सेस पे है मतलब, ठीक हो गया। और ओवरऑल ऑर्डर भी इसकी क्या हो गई, फर्स्ट हो गई। अब अगर इसकी जगह पर हम एल्किल हैलाइड, जो हमने ये एल्किल हैलाइड लिया था यहाँ पर इस रिएक्शन में ध्यान देना है, ये 3 डिग्री का लिया था, और आपको बताया था 3 डिग्री का एल्किल हैलाइड क्या देखता है, SN को फेवर करता है, आपको पता था न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन पे। अब इसकी जगह पर हम क्या ले लें, 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड ले लें, 5 रिएक्शन। 1 डिग्री का एल्किल हैलाइड क्या हो जाएगा, जैसे CH3Cl प्लस OH निगेटिव, फिर एरो बनाया आपने तो ये हो जाएगा CH3OH प्लस Cl निगेटिव। अब ये जो रिएक्शन है आपकी ये SN2 है, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन 2 बायमोलिकुलर, तो 2 है मोलिकुलरिटी, तो d/dt ऑफ x इक्वल्स टू K, ये किसके कंसंट्रेशन पे, देखिए ये CH3Cl के कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर ही रही है, साथ में OH नेगेटिव कंसंट्रेशन पे डिपेंड कर रही है, तो ये भी 1 हो गया और ये भी 1 हो गया, तो इसकी ओवरऑल ऑर्डर क्या हो गई, 2 हो गई। तो जिसमें ऐसा हो रहा है जिनकी ऑर्डर ऑफ मॉलिक्यूलरिटी में डिफरेंस है वो स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन कहला रही है, ठीक हो गया। अब जैसे एक और रिएक्शन देखिए आप छठी, जैसे परऑक्साइड है H2O2, ये ध्यान देना इस रिएक्शन को, जैसा प्लस 2I निगेटिव प्लस ट्वाइस H पॉजिटिव इक्वल्स टू हो जाएगा, क्या हो जाएगा, देखिए बन जाएगा जैसे ट्वाइस H2O प्लस I2, इसमें 1 2 इसके 3 2 इसके 5, तो मॉलिक्यूलरिटी तो क्या हो गई इसकी 5 हो गई, ठीक है। अब d/dt ऑफ x इक्वल्स टू K किसके कंसंट्रेशन पे डिपेंड करेगी, ये करेगी आपकी H2O2 परऑक्साइड के और एक I नेगेटिव के, तो क्या हो गया 1 ये हो गया 1 ये हो गया, तो कितना हो गया 2। यहाँ पर ये देखना है कि H पॉजिटिव जो है मीडियम है, यहाँ पर को एसिडिक मीडियम ले होंगे, तो ये भी आपकी क्या हो गई, स्यूडो ऑर्डर रिएक्शन कह रहा है, ठीक है। तो ऐसी रिएक्शन आपने समझना है, ऐसी रिएक्शन जो क्या होगा, जिनका मॉलिक्यूलरिटी तो क्या होगी 2 है और ऑर्डर 1 आ रही है, तो ऐसी रिएक्शंस को हम कहते हैं स्यूडो यूनिमोलिकुलर रिएक्शन या स्यूडो फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन।